उन शिव की आराधना सभी करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ शिव में ही समाहित है। चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे राम रहे, चाहे कृष्ण, दुनिया के कोई लोग, सब ने भगवान शिव को माना, आराध्य माना और लोगों को दिशा दे पाए समाज में और भगवान कहलाए। पूरा जीवन खपा दिया। जब मैं बार बार कहता हूँ कि 2 कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको की सफाई करनी, शुद्धता रखनी है, कोई बात करे तुरंत जवाब देना है कि ऐसी गलत बातें मत करो। लिखा है तो कह दो, अपनी किताब अपने पास रखो। हम नहीं थे। हमारे भगवान क्या अर्थ होता है? जो 5 तत्वों में सम हो, यानी सब में विराजता हो और सब उसमें विराजते हो, वही तो भगवान है। भगवान शब्द का अर्थ क्या है? भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, वा में आ की मात्रा लगी है, बड़े आ की, तो वायु के बाद आ से अग्नि और ना से नीर, भगवान हो गया। 5 तत्व विराजमान है। जैसे आपका यहाँ का एक दिवसीय हवन कुंड बना है, वो जल के अंदर बना हुआ है, चारों ओर जल है, उस हवन कुंड के भरा हुआ है। फिर नीचे पृथ्वी, फिर चारों ओर जल, फिर हवन में अग्नि, उसके बाद ऊपर वायु, चारों ओर आकाश। तो 5 तत्व संतुलित करके तब महाहवन और हवन होते हैं दरबार में। अब हमारे ऋषि मुनियों ने जो वैदिक प्रक्रिया बताई, अगर आप उसके अनुसार नहीं करोगे तो फिर संकट है ना। उनको दोष नहीं है, दोष हमारा है कि हम ठीक से प्रक्रिया को नहीं समझ पाते, नहीं करते, तो हमें कष्ट होते हैं, तमाम कष्ट होते हैं। गलत पूजा पाठ के कारण हमने हमेशा कहा कि कभी भी अप्रतिष्ठित मूर्ति की पूजन ना करें। पूजन का क्या मतलब होता है? जो मंदिरों में स्थापित मूर्तियां हैं, अगर वो अप्रतिष्ठित हैं, ठीक से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तो उनकी पूजन नहीं करना है। ये बराबर दरबार आपको बताता है। और घर के मंदिर में भी, अपने जो घर में मंदिर नहीं होता, घर में होता है पूजा घर। मंदिर तो होता है शिवालय, मंदिर बाहर जो होते हैं मंदिर होते हैं जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है। घर में पूजा घर होता है। तो हमारे शास्त्रों ने कहा कि 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति हमें अपने पूजा घर में नहीं रखनी है। ऐसा रख करके पूजा करने से दोष होता है और नकारात्मक ऊर्जा की हम आराधना पूजा करने लगते हैं, और वो गंदगी हम में प्रवेश होती है, हमारे DNA ऊर्जा पथ में, और हमारे पूरे परिवार को नष्ट करती है। इसलिए पूजन जो करना है वो शास्त्रोक्त करना है। तो शास्त्रोक्त पूजन पाठ करना है, गंदगी ना आने पाए, इसके लिए दरबार से जुड़े रहें, अपने देवी देवताओं की पूजा करें, ईश्वर की पूजा करें। मैं हमेशा कहता हूँ, इस संसार में अगर सबसे बड़ा कोई योगी हुआ तो केवल भगवान श्री कृष्ण हुए। उनसे बड़ा योगी, योग सम्राट, योगेश्वर कोई दूसरा हुआ न होगा। जो खुली आंखों से भी शुद्धि चक्र पर निवास करते थे, भगवान श्री राम चक्र पे निवास करते थे। 12 दल का कमल है यहाँ पे अनाहत में, दल का जो कमल है, उसके कारण उन्हें 12 कलाओं का अवतार कहा गया। भगवान श्री कृष्ण को 16 कला का अवतार क्यों कहा गया? क्योंकि जो विशुद्धि चक्र है यहाँ पर आपके, जहाँ से आपकी गर्दन की शुरुआत होती है, ये विशुद्धि चक्र है। यहाँ 16 दल का कमल है। भगवान श्री कृष्ण खुली आंखों से सदैव यहाँ विराजमान रहते थे। अभी हम सभी लोग जितने भी संसार में पैदा होते हैं, धरती में जन्म लेते हैं, वो मूलाधार में रहते हैं, खुली आंखों पर। बंद आंखों से आप किसी अन्य चक्र में जाते हैं, लेकिन आँख खोलते हैं तो मूलाधार में, जहाँ मलमूत्र का स्थान है, उसके बीचों बीच वहाँ पर हम लोग रहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहाँ रहते थे? विशुद्धि पे। अब इससे ऊपर केवल शिव बचे, शिव नेत्र, बस यहाँ शिव विराजते हैं। तो ऐसे योगेश्वर वो भगवान श्री कृष्ण, इससे ऊपर जाने का जुगाड़ नहीं। तो ऐसे योगेश्वर को हम सभी लोग नित्य भजते हैं, जाते हैं। हम बार बार, दरबार ने दंडवत यात्रा, पद यात्रा खोल रखी है,
तो आपको पता ही है पद यात्रा क्या खोल रखी है कि श्री काशी विश्वनाथ धाम से करौली शंकर महादेव धाम तक पद यात्रा करते हो तो 1 दिवसीय हवन का पुण्य प्राप्त होता है, रोग कष्ट जाते हैं अपने आप, आपके प्रार्थना आपके संकल्प से। 2 ही पद यात्रा खोल रखी है। वहाँ गए, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया या अभिषेक किया या रुद्राभिषेक किया, जो अपनी हैसियत है वो किया श्रद्धा से। और माँ अन्नपूर्णा का वहाँ मंदिर है, शक्तिपीठ है अंदर ही, उनको प्रणाम किया, पूजन किया और वहाँ से जल लेकर के गंगा जी से चल दिए काशी से। यहाँ आते आते